नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बेटा आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बेटा बज गए हैं 6 बजे। आपकी अभी मैं क्या ले रहा हूं, अभी ले रहा हूं आपके जीवन कौशल वाली क्लासेस। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका जीवन कौशल। कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है जीवन कौशल, क्या होता है जीवन कौशल। जीवन कौशल के बारे में और हमने जाना था कि उसकी परिभाषाएं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसको दिया था डब्ल्यूएचओ ने और यूनिसेफ ने। मैंने हम लोगों ने बात की थी डब्ल्यूएचओ क्या है, यूनिसेफ क्या है, इन सभी के फुल फॉर्म्स के बारे में बात की थी। और हमने बात की थी कि डब्ल्यूएचओ ने जो 10 जीवन कौशल बनाए हैं, इन 10 जीवन कौशलों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी कि डब्ल्यूएचओ ने जो 10 जीवन कौशल बनाए हैं, इनमें डिटेल मैंने आपको अच्छे से एक एक जीवन कौशल बहुत ही अच्छे से समझाया था। अब इसके बाद बेटा बात करेंगे, इसके बाद हम लोग को बच्चा बात करनी है शिक्षक की भूमिका के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, हम लोगों को बात करनी है शिक्षक की भूमिका के बारे में। चलिए देख लेते हैं, हेडिंग बनाइएगा सब लोग, शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका। देखो बेटा, जीवन में एक शिक्षक का रोल क्या होता है ये आप सभी जानते हो कि एक शिक्षक का हमारे जीवन में क्या रोल है। शिक्षक की कुछ भूमिकाएं हैं जो हमारे जीवन में है, जिनमें 5 भूमिकाओं को विशेष तौर पर जीवन कौशल में बताया गया है। जिसमें पहली आपकी होती है कि एक शिक्षक जो होता है वो आपके जीवन में सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, सहयोगकर्ता के रूप में काम करता है। ऐसे ढेर सारे रोल जो है हमारे जीवन में एक टीचर के होते हैं। हमारे जीवन में ऐसे ही ढेर सारे रोल एक टीचर के होते हैं। सबसे पहली बात, आपके टीचर के योगदान को समझने के लिए कुछ बातें हैं बेटा जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात तो बेटा यह है कि एक टीचर को क्या कहा गया है, एक टीचर को राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। मतलब कि एक राष्ट्र कैसे बनेगा, एक राष्ट्र की क्या 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 फीचर्स होंगे, एक राष्ट्र का भविष्य किधर जा रहा है, इसको कौन डिफाइन करता है, इसको डिफाइन करता है हमारा युवा वर्ग। और युवा वर्ग को कौन डिफाइन करता है, हमारा शिक्षक। हमारा शिक्षक यानी कि आप, क्योंकि आप हमारे देश के उस क्लास के शिक्षक बनने जा रहे हैं, उस वो भावी शिक्षक हैं जो इस राष्ट्र की नींव तैयार करोगे। क्या तैयार करोगे, नींव तैयार करोगे। इसीलिए आपका रोल बेटा यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक शिक्षक क्या होता है, पहली बात ये लिखिएगा कि एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। मतलब कभी कभी घमंड होता होगा ना अपने आपके लिए लिखा गया है, किसके लिए, आपके लिए लिखा गया। क्या हो आप राष्ट्र निर्माता हो। एक बिल्डिंग निर्माता होता है, एक शैंपू निर्माता होता है, एक बिस्किट निर्माता है, और वो सब कहां है, वो राष्ट्र के अंदर है। और आप क्या हो, आप राष्ट्र के निर्माता हो। बहुत बड़ी बात है भाई। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। शिक्षक को क्या कहा गया है बच्चा, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। क्या कहा गया है, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। ठीक है, चलिए एक और कथन देखते हैं बेटा, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। महर्षि अरविंद की नजर में एक शिक्षक क्या होता है, चलिए देखते हैं। महर्षि अरविंद की नजर में शिक्षक क्या होता है। महर्षि अरविंद की नजर में शिक्षक क्या है। महर्षि अरविंद ने शिक्षक को डिफाइन करते हुए क्या कहा है कि वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति से निर्मित करते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं। क्या करते हैं, संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं। मतलब आपके अंदर जो संस्कार हैं, आपके अंदर जो संस्कार हैं उसमें वो खाद डालने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं। ठीक है, वे यानी कि कौन, शिक्षक। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और उन्हें
और उन्हें अपने श्रम से सींच कर और उन्हें अपने श्रम से सींच कर उनका शक्ति उनमें शक्ति उनमें शक्ति निर्मित करते हैं, और उन्हें अपने श्रम से सींच कर शक्ति निर्मित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? शक्ति निर्मित करते हैं, मतलब बल प्रदान करते हैं। जिस बल के सहारे, जैसे एक बल के सहारे पेड़ बढ़ता है, उसी तरह से जो शिक्षक होता है वो बच्चों को सींच कर उनको बल प्रदान करता है। ठीक है, सींच कर शक्ति निर्मित करते हैं। चलिए बेटा देख लेते हैं इसको। देखिएगा बेटा, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। महर्षि अरविंद की नजर में एक शिक्षक के बारे में उन्होंने कहा है कि वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं, संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और उन्हें अपने श्रम से सींचकर शक्ति निर्मित करते हैं। ठीक है, शक्ति निर्मित करते हैं मतलब बच्चे को वे बलशाली बनाते हैं, बच्चे को बलशाली बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। तो बेटा ये हो गई महर्षि अरविंद के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका, कि एक शिक्षक क्या होता है। ये बात बताई है किसने? महर्षि अरविंद ने कहा है। ठीक है, एक शिक्षक की भूमिका एक बालक के जीवन में बेटा बहुआयामी होती है, मतलब अलग अलग रोल निभाता है। एक टीचर जो है वो एक बच्चे के जीवन में अलग अलग रोल निभाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? एक शिक्षक की भूमिका बहुआयामी होती है, जिसके कई आयाम होते हैं, मतलब वो बालक के जीवन में कई अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है, कई अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है, तथा उसे विद्यार्थी कई रूपों में देख सकते हैं। चलिए इसको लिखिएगा। एक शिक्षक की भूमिका बहुआयामी होती है। एक शिक्षक की भूमिका बहुआयामी होती है तथा उन्हें हम कई रूपों में देख सकते हैं, कौन कौन से? एक टीचर का बालक के जीवन में बेटा कौन कौन सा रोल होता है? जल्दी से बताइएगा कि एक टीचर का बालक के जीवन में कौन कौन सा रोल होता है। चलिए देखते हैं। पहला, सुविधा प्रदाता के रूप में, मतलब सुविधा प्रदाता कौन होता है? जो बच्चे को सुविधा प्रदान करे वो क्या होता है? सुविधा प्रदाता। दूसरा क्या होता है? आपको रास्ता दिखाता है, जीवन में सद्मार्ग दिखाता है, तो मार्गदर्शक का रूप होता है। जो आपको रास्ता दिखाए, जीवन में सफलता की ओर ले जाए, वो कौन होता है? एक शिक्षक होता है। इसीलिए शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में रखी गई है। टीचर एक नेता होता है, जो अपनी क्लास को लीड करता है, अपनी क्लास को आगे बढ़ाता है। तो उसकी भूमिका क्या होती है? जो नेता होता है वो क्या करता है? नेता का काम क्या होता है बच्चा? नेता का काम होता है नेतृत्व करना। तो यानी कि एक शिक्षक की भूमिका क्या हो जाएगी? नेतृत्वकर्ता के रूप में। किसके रूप में? नेतृत्वकर्ता के रूप में। नेतृत्वकर्ता के रूप में एक टीचर आपको हमेशा परामर्श देता है कि आपको जीवन में अगर सफल होना है तो ये चीजें करनी चाहिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ये करना चाहिए। मतलब हमेशा समय समय पर राय देना कि आपके लिए क्या चीज सही है, आपके लिए चीज क्या उचित है, आपके लिए क्या अनुचित है। सारी चीजें कौन बताता है बेटा? तो ये सारी चीजें आपको बताता है आपका एक शिक्षक। तो यानी कि शिक्षक की क्या भूमिका हो जाएगी? वो एक परामर्शदाता के रूप में काम करता है। किसके रूप में? परामर्शदाता के रूप में काम करता है। परामर्शदाता के रूप में।
परामर्शदाता के रूप में, ठीक है। और लास्ट क्या आता है, अनुश्रवणकर्ता में, जो आपकी बातें सुनता हो, आपकी बातें सुनता हो, उन पे काम करता हो, आपको आगे बढ़ने की ओर ले जाता हो, मतलब अपनी बातें बताते बताते वो आपकी बातें भी सुनता है। इसी वजह से एक लास्ट रोल जो हम लोग टीचर का कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं, अनुश्रवणकर्ता के रूप में। अनुश्रवणकर्ता के रूप में। तो बेटा ये 5 भूमिकाएं हो गई जो एक शिक्षक आपके जीवन में निभाता है। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसका एक पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एक शिक्षक आपके जीवन में सुविधा प्रदाता का रोल निभाता है, कैसे एक शिक्षक आपके जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करता है, कैसे एक शिक्षक आपके जीवन में नेतृत्व करता है, कैसे वह एक परामर्शदाता है, और कैसे वह एक अनुश्रवण करता है। ठीक है, इन सभी चीजों को बेटा बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम लोग देखेंगे। बस आप लोग इसको अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर समझते हैं कि कैसे एक शिक्षक आपके जीवन में सुविधा प्रदाता का रोल निभाता है। ठीक है, चलिए बेटा तो शुरू करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं सुविधा प्रदाता, हेडिंग बना लीजिएगा, सुविधा प्रदाता। सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक, सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक। अब एक शिक्षक देखो भाई, शिक्षक सुविधा प्रदाता कैसे होता है, देखो बेटा जो एक टीचर होता है वो रिसोर्सफुल होता है, यानी कि संसाधन संपन्न होता है, उसके पास बहुत ढेर सारे संसाधन होते हैं। तो टीचर क्या होता है, एक सुविधा प्रदाता होता है, यानी कि संसाधन संपन्न होता है, उसके पास बहुत ढेर सारे संसाधन होते हैं और उन सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो एक बच्चा होता है उसके अधिगम को, यानी कि उसकी लर्निंग को, उसको जो पढ़ना है, उसको जो सीखना है, उसको आसान बना देता है। इसीलिए टीचर को क्या कहा गया है एनसीएफ 2005 में, एनसीएफ 2005 में टीचर को सुगमकर्ता कहा गया है। सुगमकर्ता का क्या मतलब होगा, सुगमकर्ता का मतलब होता है बेटा कि जो आपके लिए चीजों को आसान बनाता हो, वो कौन होता है, वो होता है बेटा सुगमकर्ता। क्या होता है, सुगमकर्ता। चलिए इसको देख लीजिएगा, शिक्षक को संसाधन संपन्न माना गया है, शिक्षक को संसाधन संपन्न माना गया है, क्योंकि वह अपने पास मौजूद संसाधनों का अपने पास मौजूद संसाधनों का प्रयोग करते हुए क्योंकि वह अपने पास मौजूद संसाधनों का प्रयोग करते हुए अधिगम को सुगम बनाता है, अधिगम को सुगम बनाता है, इसलिए उसे एनसीएफ 2005 में
एनसीएफ 2005 में एनसीएफ 2005 में सुगमकर्ता कहा गया है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई बेटा पहली बात कि शिक्षक को सुविधा प्रदाता के रूप में कैसे मान सकते हैं। तो शिक्षक को संसाधन संपन्न माना गया है, मतलब उसके पास बहुत ढेर सारे संसाधन होते हैं। शिक्षक जो होता है वो रिसोर्सफुल होता है, उसके पास बहुत ढेर सारे संसाधन होते हैं। भाई जिस परिस्थितियों से, देखो सबसे पहली बात तो बेटा यही है कि आप जिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो या आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, आपका शिक्षक उन परिस्थितियों से पहले ही गुजर चुका है। तो यानी कि वो उन सारी सिचुएशंस को, उन सारे चीजों को जान रहा है जिनको अभी आपका जानना बचा हुआ है। तो जब शिक्षक उन सभी चीजों को जान रहा है तो उसके लिए चीजें आपको समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके जीवन को आसान बनाने में बहुत, देखो भाई मुझे पता है, मैंने ये सारी चीजें मैंने भी पढ़ी कहीं ना कहीं, पहले मैंने भी तो पढ़ी है। जब मैंने पढ़ी तो मैंने देखा अच्छा ये वाला पॉइंट समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैंने सोचा अब इसको कैसे कितने आसान तरीके से इसको हम कैसे पढ़े कि हमको आसानी से याद हो जाए। तो फिर मेरे दिमाग में अच्छा अगर इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर क्या किया मैंने कि अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक तकनीक ढूंढी। आज मैं उसी तकनीक से आपको बता रहा हूं कि हां इस चीज को हम लोग ऐसे पढ़ें तो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा है एनसीएफ 2005 ने टीचर को एक सुगमकर्ता की उपाधि दी है। क्या कहा है? सुगमकर्ता की उपाधि दी है, क्योंकि वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है बच्चा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसे क्या कहा जाता है? सुविधाएं प्रदान करने की वजह से उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। सुविधाएं प्रदान करने की वजह से, जैसे आपको बहुत ढेर सारी सुविधाएं एक टीचर प्रदान करता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? इसलिए उसे यानी कि टीचर को क्या कहा जाता है? ये लिखा है ये, इसलिए उसे सुविधा प्रदाता कहा जाता है, सुविधा प्रदाता कहा जाता है। अब आई बात सही है? समझ में आई बात? ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग को ये देखना है भाई, मैंने ये तो समझा दिया कि टीचर के पास बहुत सारा संसाधन है, उस संसाधनों को वो आप पे व्यय करता है, आपको सिखाता है, आपके अधिगम को सुगम बनाता है, तो इसलिए उसको सुविधा प्रदाता कहते हैं। अब ये भी तो देखना है कि टीचर आपको कौन कौन सी सुविधाएं देता है भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। अभी हम कह दिए कि बहुत सुविधा देते हैं, अभी तुम कहोगे अरे सर कौन सी सुविधा देते हो, झूठ बोल रहे हो ना? तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई, आपको सुविधाएं देते हैं। अभी देखिएगा कौन कौन सी सुविधाएं देता है टीचर, जल्दी से बताइएगा। चलिए हेडिंग बनाइएगा, सुविधाएं, सुविधा। पहला शिक्षण सामग्री की सुविधा। जैसे आपको कोई चीज डायरेक्टली ओरली नहीं समझ में आ रही है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्या है? शिक्षण सामग्री है। आपके लिए टीएलएम, आपको ये शेप नहीं समझ में आ रहा था, ये शेप दिखा के समझाया, क्या है? आपको एक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई, क्या है? आपके लिए सुविधा है। आपको रिमोट नहीं समझ में आ रहा था, मैंने आपको रिमोट दिखा करके समझा दिया, एक रिमोट का मॉडल छोटा सा लाया, बना करके आपको दिखा दिया, क्या है? शिक्षण सामग्री की सुविधा। यानी कि आपको टीएलएम आपके लिए लेके आए तो क्या हुआ? आपको शिक्षण सामग्री की सुविधा दिया ना। चलिए तो लिखिएगा इसको, पहला शिक्षण सामग्री की सुविधा। बेटा आप सिर्फ इतना देख लो कि एक टीचर आपके लिए क्या क्या करता है,
आप खुद ही समझ जाओगे कि टीचर का रोल कितना आसान है। बहुत काम होता है भैया, देख लीजिएगा जीवन में कितना काम होता है टीचर के पास। पहला क्या है, शिक्षण सामग्री की सुविधा। ठीक है, देखो अगर बच्चा, देखो भाई हम आपको बोल बोल के समझा रहे हैं, बोल बोल के समझा रहे हैं, हो सकता है कुछ चीजें समझ में आ रही हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो। जो चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी वो आपको दिखा के समझाया जाएगा, और जो दिखा करके समझाया जाएगा उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए चाहिए होगा बेटा शिक्षण सामग्री। तो बेटा ये वाली बात समझ में आ गई ना। दूसरी सुविधा की बेटा बात कर लेते हैं। दूसरी है भ्रम दूर करने की सुविधा। देखो होता क्या है बेटा, कई बार पढ़ते पढ़ते आप बीच में कंफ्यूज हो जाते हो ना, कहते हो अरे सर अभी वो बताया था, अब ये बता रहे हो, कंफ्यूजन हो गया। हो जाता है ना कंफ्यूजन, बताओ कंफ्यूजन होता है कि नहीं। अब उस कंफ्यूजन को दूर करने का काम किसका है। अब टीचर को टीचर ये सुविधा देता है बच्चे को। जैसे आप मेरी क्लास देखते हो, ठीक है, मेरी क्लास जब देखते हो तो पर डे जब क्लास का एंड होता है तो मैं आपको 1 मिनट का एक्स्ट्रा समय देता हूं। किस लिए, कि अगर पूरी क्लास के दौरान कोई भी चीज जो आपको बताई है वो नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके बेटा उसको पूछ लो, ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। वही डाउट जो ना रह जाए ना, वही है ये भ्रम की स्थिति। पर डे आपको इसका मौका मिलता है ना क्लास में, तो यही है बेटा भ्रम दूर करने की सुविधा। भ्रम दूर करने की सुविधा, ये भी सुविधा कौन देता है, ये सुविधा आपको एक टीचर देता है। ठीक है, तो शिक्षक यह सुविधा देता है, शिक्षक यह सुविधा देता है यह सुविधा देता है। भाई आपने अक्सर जब ऑफलाइन भी पढ़ा होगा तो टीचर्स क्या कहते हैं बार बार, कि एक नहीं 1000 बार पूछो मैं बताऊंगा, बार बार पूछो, लेकिन आना जरूरी है, आना चाहिए। आप 1000 बार पूछिए मैं बताऊंगा ना, आप 1000 बार पूछते हो ना, टीचर 1000 बार बताता है। ठीक है, लेकिन हाँ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि आप पूछ सकते हो बेटा, पूछो पूछो पूछो, वो पूछने वाली स्थिति के लिए ये वाला आपके लिए आया है कि आपको ये सुविधा दी जाती है ऑफलाइन में। ये मेरी क्लास में तो आप जानते हो, कमेंट करके, है ना। तो शिक्षक यह सुविधा देता है कि विद्यार्थी बिना किसी भय के बिना किसी भय के अध्यापक के पास आए, अध्यापक के पास आए और अपनी समस्या का और अपनी समस्या को साझा करे तथा दोनों मिलकर उस समस्या का दोनों मिलकर उस समस्या का समाधान करें। मतलब नो टेंशन, नो टेंशन वाली बात हो जाएगी। जब आप और टीचर दोनों लोग एक साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बेटा कि आपकी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी वहीं से सॉल्व। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है बेटा जिज्ञासा शांत करने की सुविधा। जिज्ञासा शांत करने की जिज्ञासा शांत करने की सुविधा। ठीक है बेटा, अब देखो
जो बेटा आपकी जिज्ञासा होती है इसको ज्ञान निर्माण की पहली सीढ़ी मानते हैं। जो जिज्ञासा होती है इसे ज्ञान निर्माण की पहली सीढ़ी मानते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा। जिज्ञासा को ज्ञान निर्माण की पहली सीढ़ी मानते हैं। चलिए बेटा इसको देख लीजिएगा। जिज्ञासा को ज्ञान निर्माण की पहली सीढ़ी मानते हैं। जब बेटा आप चाइल्डहुड में होते हो, बाल्यावस्था में होते हो, तो सबसे ज्यादा आपके अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा आपके अंदर होती है जिज्ञासा। आप हर चीज को जानना चाहते हो, आप हर चीज को समझना चाहते हो। आप सबसे पहले देखते हो क्या हो? सबसे पहला सवाल जब बच्चा देखता है, ये पंखा गोल गोल क्यों घूम रहा है, ये पंखा गोल गोल क्यों घूम रहा है? जिज्ञासा हुई। पापा के पास गए, पापा पापा काम कर रहे थे अपना, ठीक है, ऑफिस का वर्क कर रहे थे। पापा के, अरे यार जाओ, दिमाग ना खराब करो, बिजली है, बिजली से चल रहा है इसलिए घूम रहा है, पता नहीं क्या फर्जी फर्जी, जाओ अपना काम करो, भगा दिए। दूसरा सवाल, मम्मी छत पे कपड़े डालने गई थी, आपने मम्मी से पूछा, मम्मी छत पे ही काहे कपड़े सूखते हैं, रूम में डाल दो तो भी तो सूख जाए, वहां तो पंखा भी चलता है, हवा भी लगती है। तो छत पे पंखा ज्यादा हवा देता है, अगर छत पे ज्यादा हवा लगती है तो खुद छत पे आके बैठा करो, पंखा चला के बैठ जाते हो, ठीक है। तो क्या हुआ? बच्चे के अंदर जिज्ञासा है। मम्मी कहीं अब तुम हमका बुद्धि दे हो, अब तुम हमका बुद्धि दे हो, जाओ चुपचाप अपन काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर। फिर कहां जाते हो आप? तीसरी जगह आप कहां जाते हो जहां से आपके सवाल पूछते हो? आप जाते हो अपने शिक्षक के पास। तो बेटा शिक्षक, जिज्ञासा आपकी शांत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन निभाता है? आपका शिक्षक निभाता है। ये पंखा गोल कैसे घूमता है ये आपको कौन समझाता है? आपका शिक्षक समझाता है। कपड़े धूप में कैसे सूखते हैं कौन समझाता है? आपका शिक्षक समझाता है। एवापोरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कौन देता है? आपका शिक्षक देता है। तो शिक्षक के पास जिज्ञासा शांत करने की सुविधा देता है आपको कौन? जिज्ञासा शांत करने की सुविधा देता है आपको एक शिक्षक। और अगर आपकी जिज्ञासा ना शांत की जाए, जिज्ञासा ना शांत करने का क्या मतलब? कि आप कोई चीज पूछो, मैं उसको इग्नोर करता जाऊं, मैं उसको इग्नोर करता जाऊं, आपको उसका आंसर ना दूं, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो पाएगा? भाई नहीं हो पाएगा ना। तो आप जो जानना चाहते हो ये बताने का काम किसका है भाई? ये बताने का काम एक शिक्षक का है। तो एक अध्यापक आपको कौन सी सुविधा देता है? एक अध्यापक आपको जिज्ञासा शांत करने की सुविधा देता है। आई बात बेटा समझ में? चलिए और देखिएगा, पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा, पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा है। एक अध्यापक आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। आप उससे प्रश्न पूछ सकते हो, जितना मन करे उतना पूछो, प्रश्न पूछने की सुविधा देता है। प्रश्न पूछने की सुविधा देता है। आपको आपकी रुचि को वरीयता देकर सुविधा देता है। आपकी रुचि को वरीयता देकर सुविधा देता है टीचर आपको। उदाहरण देकर सिखाने की सुविधा, उदाहरण से सीखने की सुविधा, चलिए बेटा एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा, भाई आपको तो पता है बेटा कि आपको जितनी भी चीजें सिखाई जाती हैं पहले कोशिश यही किया जाता है कि पहले यह चेक कर लिया जाए कि आप उन चीजों में से कितनी चीजों को पहले से जान रहे हो, आप उन चीजों में कितनी चीजों को पहले से जान रहे हो। तो अगर आप पहले से जो चीजों जान रहे हो वहीं से पहले आपका कॉन्सेप्ट को वहां तक लाया जाए जहां तक आपको पहले से पता है, ठीक है।
जैसे आपको पानी के बारे में बताया जाए तो पानी का टेस्ट, आप लोग पानी पीते हो जानते हो, पानी का कलर आप देखे हो, आप पानी का कलर जानते हो, ठीक है। तो आप पानी का टेस्ट, पानी का कलर, पानी सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब मुझे आपको बताना था कि पानी का निर्माण कैसे होता है, मुझे आपको सिखाना था H2O का कॉन्सेप्ट, कि दो मॉलिक्यूल्स जब HH के मिलते हैं और प्लस होता है एक मॉलिक्यूल O का, तो क्या बन के आता है H2O। और H2O किसका केमिकल फॉर्मूला है, पानी का। तो पहले पानी के बारे में बताया, पानी की बात शुरू की कि बेटा आज बारिश कितनी हुई है, आप देख रहे होगे कि आज बारिश हो रही है, बारिश में क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है। पानी किस रंग का होता है, पानी के में खुशबू आती है कि नहीं आती है, ठीक है। ये सारी बातों से यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया। अब एक अच्छा आप केमिकल फॉर्मूला भी जानते हो इसका क्या, न सर नहीं जानते हैं। तब मैंने आपको ये बताना शुरू किया। तो क्या हुआ, पहले आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट का जनरेशन किया, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट का जनरेशन किया बेटा, बस वही है पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका प्रश्न पूछने की सुविधा। आप भाई जितना मन करे उतना प्रश्न पूछो, आप प्रश्न पूछना आपका काम है और आपको बताना मेरा काम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जितना मन करे उतना प्रश्न आप एक टीचर से पूछिए, एक टीचर कभी नाराज नहीं होगा, वो आपको हमेशा आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा। हो सकता है कई बार तुरंत अर्जेंट उनको आंसर्स ना पता हो, लेकिन फिर भी एक शिक्षक अन्वेषण करता होता है, वो अन्वेषण करता है यानी कि खोज करता है और आपके लिए कहीं से आंसर लेके आए, लेकिन आंसर जरूर लेके आता है, आपको बताएगा जरूर, ठीक है। तो क्या हुआ, एक शिक्षक की कौन सी भूमिका है, प्रश्न पूछने की सुविधा है, वो आपको प्रश्न पूछने की सुविधा देता है कि आपका जो मन करे आप वो पूछ लीजिए, ठीक है। रुचि को वरीयता देकर, अब बेटा रुचि को वरीयता देने से क्या मतलब है, जल्दी से बताइएगा। देखो टीचर मतलब एक बार जब आपकी कैरियर बिल्डअप एज होती है आपकी, तो आपके मम्मी होते हैं, आपके पापा होते हैं, आपके भाई होते हैं, आपके बहन होते हैं, ठीक है। अब ये चीज जरूर देखी गई होगी कि कई बार पापा मम्मी आपकी रुचि को वरीयता नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको आपके कैरियर की टेंशन होती है। और एक हाइपोथेटिकल सोच भी बन गई है, एक हाइपोथेटिकल सोच बन गई है कि अगर जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना है। लेकिन आपको जब स्कूल जाते हो, वहां पे आपको एक टीचर से मुलाकात होती है, तो वहां पे आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। कौन कौन सी सारी सुविधाएं, कौन कौन सी है बच्चा, एक टीचर आपको गेम्स भी खिलवाता है, एक टीचर आपसे गाना भी गवाता है, एक टीचर आपसे डांस भी करवाता है, एक टीचर आपको मैथ्स भी पढ़ाता है, एक आपको साइंस भी पढ़ाता है, तो एक आपको आर्ट भी पढ़ाता है। तो आपकी रुचि कहां पे है, एक टीचर ये पहचान करता है कि आपकी रुचि कहां है, उसको वरीयता देता है और कोशिश करता है कि आप उसी चीज में जाओ जहां आपका इंटरेस्ट हो। तो रुचि को वरीयता देना भी एक शिक्षक का कार्य है, रुचि को वरीयता देना भी किसका काम है, एक शिक्षक का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, उदाहरण से सीखने की सुविधा। एक टीचर हमेशा यह कोशिश करता है कि मेरे बच्चों को ऐसा समझ में आ जाए कि वो कभी भूले ना, कि वो कभी भूले ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है टीचर बेटा, एक टीचर आपको उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करता है। कैसे कोशिश करता है, उदाहरण के जरिए। और कोशिश यह करता है कि वो एग्जाम्पल्स ऐसे हो कि जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड हो, जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड हो, मतलब आप उन एग्जाम्पल से खुद को कनेक्ट कर पाओ, आप उस एग्जाम्पल से खुद को कनेक्ट कर पाओ। देखो भाई, अगर एग्जाम्पल ऐसा होगा कि जो आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, आपकी अपनी आप बीती होगी, तो आप उस चीज को कभी भूलोगे नहीं, आप उस चीज को कभी भूलोगे नहीं ना बच्चा। तो जब आप उस चीज को नहीं भूलोगे तो वो आपके लिए बहुत ही परमानेंट हो जाएगी, आपके लिए बेटा वो चीज परमानेंट हो जाएगी, आप उस चीज को कभी भूलोगे नहीं, आप हमेशा याद रखोगे। तो इसीलिए टीचर आपको क्या देता है, उदाहरण से सीखने की सुविधा देता है। चलिए और बताइएगा बेटा। चलिए और देखते हैं। त्रुटि एवं
त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा, अभिव्यक्तिकरण की सुविधा, नेक्स्ट देखते हैं समूह गतिविधि की सुविधा, और बताइएगा बेटा करके सीखने की सुविधा। चलिए बेटा इसको देख लीजिएगा। पहला क्या है, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा। अब देखो यहां से देखो बेटा थोड़ा सा मजेदार आएगा, ठीक है। पता चल रहा है आपको मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, आपको मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, आप बार बार गलती कर रहे हो, मैं आपको कहता हूं नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब आप क्या इमेजिन करते हो कि अगर अभी 2 बार और गलती हुई तो एक थप्पड़ इधर और एक थप्पड़ इधर पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, होता रियलिटी में होता भी है ये कि एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, तीसरी बार दे तड़ाक से आप समझ में आ जाएगा। और होता भी यही है कि थोड़ा सा जल्दी में समझ में आ जाता है, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है जब एक थप्पड़ पड़ जाता है ना। चलिए तो पता है, चलिए बेटा तो त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा कौन देता है, एक शिक्षक देता है। त्रुटि एवं प्रयास द्वारा कि आप बार बार गलती करो, मेरा काम है बार बार सुधारना, आप बार बार गलती करो। हाँ गुस्सा लगती है थोड़ा सा, देखो कभी कभी डांट निकल जाती है ना, तो आप बार बार गलती करो, मैं बार बार सुधारूंगा, आप बार बार गलती करो, मैं बार बार सुधारूंगा। तो पहली सुविधा कौन सी, त्रुटि एवं प्रयास की सुविधा। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है अभिव्यक्तिकरण की सुविधा। अभिव्यक्तिकरण का क्या मतलब होता है जल्दी से बताइएगा, अभिव्यक्तिकरण का क्या मतलब होता है जल्दी से बताइए। अभिव्यक्तिकरण का मतलब होता है कि आपके पास सुविधा है खुद को अभिव्यक्त करने की, आपके पास सुविधा है खुद को एक्सप्रेस करने की, आप दूसरों के सामने, मतलब आपकी बातों की वैल्यू है, यहां पे आप जो बोलोगे उसकी एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि जो मन किया वो कर रहे हैं, जो मन किया वो बोले जा रहे हैं। तो यहां पर बेटा आपकी बातों की एक वैल्यू है, मतलब आप जो बोलोगे उसको हम सुनेंगे, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से सुनेंगे। तो यहां पर किस बारे में बात हुई है बेटा, यहां पे सुविधा है अभिव्यक्तिकरण की, आपकी बातों की एक वैल्यू है, आप जो बोलोगे उसको इज्जत दी जाएगी। हो सकता है कि अगर आपका विचार बढ़िया है तो उसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट है बेटा समूह गतिविधि की सुविधा। आप लोग जब चाइल्डहुड में होते हो, आपकी एक स्टेज ऐसी होती है कि जब आप अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम मेरी जो भी काम हो वो हमारे दोस्तों के साथ होते रहे, मेरे दोस्त मेरे साथ रहे। टीचर क्या करता है कि उससे होता क्या है, जब आपके 4 दोस्त साथ में रहते हैं तो आपके अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, आप कुछ बढ़िया करने के बारे में सोचते हो, आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो आपको एक जो शिक्षक होता है बेटा, ये समूह में काम करने की, आपका समूह में जब आप 2-4 दोस्त होते हैं उनके साथ में आप काम करते हो तो आपके अंदर कुछ चीजें बेहतर हो जाती है, आप चीजों को और बढ़िया से कर पाते हो, ठीक है। तो ये हो गई बेटा बात समूह गतिविधि में करने की सुविधा, समूह गतिविधि की सुविधा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा करके सीखने की सुविधा, करके सीखने की सुविधा। करके सीखने का मतलब हुआ बेटा प्रैक्टिकल की सुविधा। किसकी सुविधा, प्रैक्टिकल की सुविधा, मतलब आप चीजों को अब खुद से कर सकते हो, आप चीजों को खुद से कर सकते हो, आप खुद से करिए, खुद से सीखिए। आपको पिकनिक पे लेके जाया जाता है, आपको दिखाया जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको दिखाया जाता है। आपसे लैब में आप जब जाते हो, आप प्रैक्टिकल करते हो, आपके हाथों में दे दिया जाता है टेस्ट ट्यूब, टीचर उधर एक तरफ से आपको करके दिखाता है और इधर आप स्वयं से करके सीखते हो। स्वयं से लैब जाते हो जब प्रैक्टिकल करने, प्रयोगशाला जब जाते हो
तो स्वयं करके सीखते हो कि नहीं सीखते हो? तो काहे की सुविधा मिलती है? करके सीखने की सुविधा मिलती है। किसकी सुविधा? करके सीखने की सुविधा मिलती है। आई बात बच्चा समझ में आई? तो ये था बेटा एक टीचर का रोल आपके जीवन में, ठीक है, एज अ सुविधा प्रदाता। अभी हम लोग नेतृत्व करता, सहयोग करता, ये सारी चीजें बेटा अभी हम लोगों को और अच्छे से अभी देखनी है कि टीचर कैसे एक नेतृत्व करता होता है, मार्गदर्शन करता कैसे होता है। ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में एक बार और देख लीजिएगा कि एक टीचर की क्या क्या सुविधाएं होती हैं। देखिए, जिज्ञासा शांत करने की सुविधा है, पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा है, प्रश्न पूछने की सुविधा है, रुचि को वरीयता देना है, उदाहरण से सीखने की सुविधा है, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा है, अभिव्यक्तिकरण की सुविधा है, समूह गतिविधि की सुविधा है और करके सीखने की सुविधा है। बेटा तो इतनी सारी सुविधाएं हैं जो एक टीचर आपको देता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर ये हो गया एक टीचर एज अ सुविधा प्रदाता। ये क्या हुआ बेटा? ये हो गया एज अ टीचर एज अ सुविधा प्रदाता। आई होप आज की क्लास में आप सभी को अच्छी लगी होगी। कोई चीज बेटा नहीं समझ में आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा और आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अपने आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में अपने आप मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, लगता हो कि सर इसको और बेटर एग्जांपल से समझाया जा सकता था, अभी आपने कम समझाया है, तो भी बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत एग्जांपल्स हैं अपने पास भाई, आप बस पढ़ो, आप बस पढ़ो। तो मिलते हैं फिर कल 2 बजे, कल 2 बजे वाली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा नाइस क्लास, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।